ऊपर का जो तबका है, जो लुटेरे हैं, जो राज करते हैं इस देश में, वो परिवारों को और भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। ज्यादातर फिल्मों में एक चीज तो दिखाई जाती रही है, बच्चा लड़का और लड़की मतलब लव मैरिज करते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस, और उनको ही सबसे बढ़िया पेश किया जाता है। उनके माता पिताओं को, रिश्तेदारों को विलेन के तौर पर दिखाया जाता है। आज यूरोप की हालत देख लीजिए आप, शादियां बार बार टूटती हैं, वो दूसरी जगह शादियां करते हैं। पहली शादियों से जो बच्चे हो जाते हैं उनकी मिट्टी पलीद होती है, फिर दूसरी शादी से बच्चे होते हैं उनकी मिट्टी पलीद होती है, फिर वो तीसरी जगह शादी कर लेते हैं। लिव इन रिलेशनशिप कानून परिवार खत्म करने वाला कानून है। इसका मतलब यहाँ की सरकार परिवार रूपी संस्था को नष्ट करना चाहती है। एक बार तो जवान उम्र में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। परिवारों को तोड़ के और जो ये एक लड़के और लड़की पर छोड़ दिया गया है, ये मानव सभ्यता इसमें आगे नहीं बढ़ी बल्कि पीछे गई। पाशविक व्यवहार को बढ़ावा मिला है और मानवीय व्यवहार ने मार खाई। एक तो जितनी पुरानी परंपराएं हमारे बुजुर्गों ने, उन अकेले ने नहीं बनाए थे, हमारे माँ बाप ने, वो हजारों पीढ़ियों का ज्ञान था, उसके पीछे तजुर्बा था। वो सारी चीजों को बैकवर्ड करके खारिज ना करे, एक एक चीज को ऑन मेरिट परखे। और अब खुद हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लागू करनी पड़ रही है व्यवस्था। वो वकीलों के पैनल बनाते हैं कि आप मध्यस्थ बन के किसी तरह से मुकदमे निपटाओ। वो काम जो खाप पंचायतें फ्री में कर रही थी, उनको तो तालिबान ने करे। और मुकदमे निपटाने के लिए जो बिना तजुर्बे वाले नौजवान बच्चे हैं, वकील, जिनको कोई तजुर्बा भी नहीं है समाज का, उनको जिम्मेवारी दी जा रही है कि मध्यस्थ बन के इनके मुकदमे निपटाओ। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि खाप पंचायतों का बहुत बड़ा रोल था समाज में, इन पंचायतों का। राम जी, आप सभी दर्शकों को, आप देख रहे हैं खबर जागता हरियाणा, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रोगी खाप के प्रधान हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं, और भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे प्रधान जी कि आज तो मतलब सारा सरकारी प्रशासन इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है, कोर्ट भी हैं और भी सारी चीज़ें, तो खापों की आज मतलब पहले आवश्यकता थी क्या, उनकी आज भी आवश्यकता है? खापों की आज पहले से भी ज़्यादा आवश्यकता है। इसका रीज़न ताऊ जी? क्योंकि जो कोर्टों में है, जो पुलिस में मुकदमे जाते हैं, लोगों के जो आपस में विवाद होते हैं, उसमें पुलिस में काफ़ी खर्चा लगता है। सबको पता है पुलिस किस तरह से काम करती है। काफ़ी भ्रष्टाचार है इस देश में। पहले तो गरीब आदमी के लिए वहाँ पुलिस से निपटना पड़ता है उसको, और फिर जब कोर्ट में मुकदमा चला जाता है, वहाँ जो महंगे वकील करता है, जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो जीत जाता है कोर्टों में, सबको पता है। बिल्कुल ताऊ जी, वहाँ न्याय नहीं मिलता, फैसले होते हैं। और हमारी जो ये खाप व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, पंचायतों की व्यवस्था, इसमें ना तो पैसा लगता कुछ भी। इसमें पंचायती आदमी, जो वरिष्ठ आदमी होते हैं समाज के, उनको बुला लिया जाता है। पीड़ित आदमी उनको बुला लेता है, या गांव के कुछ और आदमियों की सहायता ले लेता है, अपने परिवार के आदमियों की। पंचायत इकट्ठा हो जाती है। गांव की पंचायत में मुद्दा हलना हो तो खाप इकट्ठा हो जाती है। खाप के प्रधान से उस गांव की पंचायत मिल लेती है, और वो चिट्ठी पाड़ के पूरी खाप के वरिष्ठ आदमियों को बुला लेता है। वो जो पंचायत बैठती है, उसमें सबको तो अपनी बात रखने का अधिकार होता है। 36 बिरादरी पंचायत में आती है, मुनादी करवा के पंचायत इकट्ठी होती है, तो वो बहुत बड़ा लोकतंत्र का रूप होती है, और उसमें सबको अवसर मिलता है। एक तो उसका ये फायदा है कि उसमें कोई आदमी अपनी बात छिपा नहीं सकता, वो सार्वजनिक हो जाती है। कोई आदमी, घटिया आदमी मान लिया अपने पक्ष को छिपाना चाहे, तो उसमें इतने आदमी बैठे होते हैं चारों तरफ के, ये कहने वाले वहीं मिल जाते हैं, नहीं भाई झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई बोल। वो पंचायत के बीच में सच्चाई सामने आ जाती है, और फिर पैसा खर्चा कुछ नहीं लगता। कोशिश ये होती है कि एक ही पंचायत में मामले को निपटा दिया जाए। दोनों पक्षों की पूरी बात सुनी जाती है। पूरी बात सुन के जो निष्पक्ष किस्म के पंचायती आदमी होते हैं, उनके ऊपर विवाद का फैसला छोड़ दिया जाता है। और वो एक तरफ जाके जो फैसला होता है, पहले दोनों पक्षों की सहमति लेते हैं। वो दोनों पक्ष जब हाँ कर देते हैं कि भाई हम दोनों पंचायत के ऊपर छोड़ते हैं, फिर वो पंचायत एक तरफ बैठ के फैसला करके लाती है। वो फैसला दोनों पक्षों को मान्य होता है। उसमें ना तो कोई पैसा लगता, ना ज़्यादा समय लगता, ना ज़्यादा टेंशन होती, और इसमें ना कोई भ्रष्टाचार। समाज को अच्छी जानकारी होती है, वो नज़दीक के लोग होते हैं, उनको पता भी होता है मामला कैसे है। अब बाहर के लोगों को, कोर्ट पुलिस को क्या पता किसने क्या कसूर कर रखा है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है ताऊ जी। जो कोर्ट में बैठा है वो गांव की सभ्यता को नहीं जानता,
और जो वकील हैं वो भी नहीं जानते उसको, और जो शासन प्रशासन के आदमी हैं वो भी नहीं जानते उसको, और उसमें केवल रुपये रुपये लाग गए। और गांव के भैया का मामला है तो गांव के आदमियों के ज़रिए वो मामला सॉर्ट आउट हो सके, लेकिन आज का ये जो मामला होता जा रहा है ये बिल्कुल गंभीर होता जाने लग रहा है और लोगों ने इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो एक और आज का बहुत बड़ा सवाल है ताऊ जी, जो आज मतलब लोग जो भाईचारा था वो आज बिल्कुल समाप्त होता जाने लग रहा है। आजकल तो लोग लुगाई के रिश्ते भी मतलब खराब होते जाने लग रहे हैं। तो इसके ऊपर समाज अपना के रोल अदा कर सके। आप खाप के प्रधान हो तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखो, ये जो समाज में जब से ये यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव ज़्यादा हुआ हमारे समाज में, हमारी जो पहले परंपराएं थी समाज ने जो हजारों सालों में बनाई थी वो एक दिन में नहीं बनी थी। परिवार थे, पूरे संयुक्त परिवार होते थे, उनमें बच्चा जवान होने के बाद ठीक समय पर शादी कर दी जाती थी, जनाना मर्दाना का सबका ख्याल रखा जाता था। आज जो महिला सुरक्षा का प्रश्न है वो भी नहीं था, क्योंकि बड़े बूढ़े होते थे परिवार में, उनकी नजरें होती थी हर चीज़ पर। काम धंधे भी सामूहिक तौर पर इकट्ठा मिलके करते थे। और शुरू में तो अपने देश में तो पढ़ाई भी अलग अलग थी, लड़कियों की और लड़कों की। अब जब से ये खुलापन आया है और टेलीविजनों में, सबसे पहले तो फिल्मों में बिना परिवार की सहमति के लव मैरिज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। अब जो लव मैरिज होती है उसमें एक लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। वो उनको ना तो एक दूसरे की पुरानी पृष्ठभूमि का पता होता है, किस परिवार से बच्चा आया है, इनके माँ बाप के संस्कार कैसे हैं, किस परिवार से लड़की आई है। कई बार उनकी इनकम का भी आपस में सतर नहीं मिलता, और उनके परिवारों के संस्कार जो बच्चा लेके जवान हुआ है वो भी नहीं मिलते। वो एक बार तो जवान उम्र में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, बिल्कुल प्राकृतिक है, और वो अपने कस्में वायदे करके शादी में बन जाते हैं। लेकिन जो हमारे पहले पूर्वज करते थे वो बच्चे की तो पसंद वहाँ भी पूछी जाती थी, और आज तो और भी ज्यादा पूछने लगे। पहले तो नहीं इतनी थी, वो बच्चे माँ बाप के ऊपर ही छोड़ते थे। लेकिन आज तो जो अरेंज मैरिज होती हैं, माँ बाप अपने बच्चे की पूरी बात पूछता है, सहमति लेता है, तभी रिश्ता होता है। उसमें पॉजिटिव पक्ष ये है कि माँ बाप एक तो ये देखता है बच्चे का सारी उम्र रोजगार करना, उसने लड़का है तो उसका रोजगार कैसा है, लड़की है तो कैसे घर से आ रही है, उसकी माँ कैसी है, उसका पिता कैसा है, परिवार के संस्कार कैसे हैं और लड़के के संस्कार कैसे हैं। वो दोनों परिवार मिलते जुलती पृष्ठभूमि के होते हैं, और मिलती जुलती पृष्ठभूमि में रिश्ता निभने की पूरी गुंजाइश रहती है। और फिर मान लिया वर में और वधू में कोई विवाद होने की गुंजाइश हो भी जाए तो बीच में जो मध्यस्थ होते हैं रिश्ता करवाने वाले, वो उसको फिर सॉर्ट आउट भी करवा देते हैं, दोबारा से उनका समाधान करवाने की भी गुंजाइश रहती है। जो लव मैरिज करते हैं बच्चे, उसमें वो किसी की ना तो बाद में उनको टोकने की गुंजाइश रहती, क्योंकि परिवार नाराज हो जाते हैं उनके, और वो अलग रहते हैं आमतौर पर परिवारों की नाराजगी में। जब दोनों की आपस में बिगड़ जाती तो कोई उनका समाधान करवाने वाला नहीं होता, वो केवल कोर्टों के पुलिस के सहारे रह जाते हैं। और उसमें जो शादी वगैरह होती थी हमारी, उसमें पूरा परिवार इकट्ठा होता था। यूरोप में शादियाँ व्यक्तिगत होती हैं, दो मतलब नौजवान लड़के का लड़की का मामला होता है, वो कोई आपस में शादी करूँ, उनकी परंपरा ऐसी है। लेकिन हमारे यहाँ जो शादियाँ होती रही हैं उसमें पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार शामिल होते हैं, और एक उत्सव का माहौल होता है। एक सामाजिक परंपरा है ये, और ये बड़ी स्वस्थ परंपरा है। इसको तोड़ के लड़के और लड़की पर यदि इसको ला दिया जाए तो आज यूरोप की हालत देख लीजिए आप। यूरोप में लड़के लड़कियां जो शादी करते हैं, अब तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही हालत हो चुकी है कि वो शादियां बार बार टूटती हैं, आज जो वो दूसरी जगह शादियां करते हैं। पहली शादियों से जो बच्चे हो जाते हैं उनकी मिट्टी पलीद होती है, फिर दूसरी शादी से बच्चे होते हैं उनकी मिट्टी पलीद होती है, फिर वो तीसरी जगह शादी कर लेते हैं। बिल्कुल इंसानों ने जो हजारों सालों में एक सिस्टम बनाया था परिवारों का, उन परिवारों को तोड़ के और जो ये एक लड़के और लड़की पर छोड़ दिया गया है, ये मानव सभ्यता इसमें आगे नहीं बढ़ी बल्कि पीछे गई है। पाशविक व्यवहार को बढ़ावा मिला है और मानवीय व्यवहार ने मार खाई है। जो आज लव मैरिज हो रही हैं, और बहुत सारी लव मैरिज तो मतलब इसी हैं, लगभग 90% तो उनके खोसड़े बाजे जी। फिर एक आधे न्यू है जो मतलब सही रह जाए, नहीं तो 90% अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो इसने जो युवा हैं जो ये बोलते हैं कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी आपकी बात ठीक है, आज साक्षरता दर है वो भी समाज की आज बढ़ रही है, और जो माता पिता है वो भी इतना बच्चों के ऊपर, सारी दुनिया में व्यापारिक और औद्योगिक लोगों की सत्ता हुई है,
राज सत्ता पर व्यापारी और उद्योगपति मतलब काबिज हैं सारे विश्व में। और भारत में तो और भी नंगा नाच है। बिल्कुल। तो पूंजीपति तबके का, ये ऊपर का जो तबका है व्यापारी और उद्योगपति का, इन्होंने आर्थिक तौर पर भी सारे जनता की, देश की जनता को निचोड़ दिया। दबाव नहीं रखते कि तुम वहीं पे शादी करो, वहाँ पे ना करो, लेकिन जो मेन बात है कि आज बच्चों की सलाह पूछी जा रही है और बच्चों को भागकर शादी करने की या लिव इन में रहने की या जो लव मैरिज बोलते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। उससे आज समाज देख चुका है। जो ये 8-10 साल आए हैं उनमें ये सामने आ रहा है कि ये कामयाब चीज नहीं है। फिल्मों, आप मतलब फिल्मों के बारे में इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे ताऊ जी? ये फिल्मों का दौर तो आपकी उम्र के आसपास का रहा था शायद, जो मतलब दूर दूर से लोग रात को भी फिल्म देखते थे और जो सिनेमा हॉल थे वहाँ पर अपने साइकिलों पर ये फिल्में देखने के लिए जाते थे। तो आज उन फिल्मों का 30-40 साल के बाद आज उनका जो रिजल्ट है वो आज समाज में दिखाई दे रहा है कि उन फिल्मों के माध्यम से युवाओं की क्या मानसिकता हो चुकी है। फिल्में जो पुरानी जिनको आमतौर पर समाज बढ़िया फिल्म मांगता रहा है, उनमें भी ज्यादातर फिल्मों में एक चीज तो दिखाई जाती रही है, बच्चा लड़का और लड़की मतलब लव मैरिज करते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस, और उनको ही सबसे बढ़िया पेश किया जाता है और उनके माता पिताओं को, रिश्तेदारों को विलेन के तौर पर दिखाया जाता है। हाँ, कि ये गलत कर रहे हैं, दो प्यार करने वालों को रोक रहे हैं। ये बढ़ावा तो सबसे पहले इन फिल्मों ने दिया है। मानव समाज में एक और चीज लागू है जो जिसको हम अनदेखा कर रहे हैं आज। जितने भी अधिकार हैं, जैसे आजादी का हमारा अधिकार है, एक युवा लड़के का, लड़की का अधिकार है वो किसी भी अपने जीवन साथी को चुने, उनका अधिकार है। अब अधिकार तो सभी मांग रहे हैं, लेकिन अधिकार कर्तव्य से जुड़े हुए होते हैं। यदि अधिकार मांगने लग जाएं और कर्तव्य की तरफ ना देखें तो वो अधिकार हमेशा समाज को नष्ट करने की तरफ ले जाते हैं, समाज का सर्वनाश होता है इससे। फॉर एग्जाम्पल ताऊ जी, जिस तरह से लड़का और लड़की जब शादी कर रहे हैं, हाँ, जिस माँ बाप ने पालन पोषण किया है उनकी भावनाएं, वो अपने बच्चे को कोई बुरा तो नहीं करना चाहता, उनकी भावनाओं की अनदेखी करके और वो अपने आप को फैसला लेते हैं ये कह के कि आपको क्या पता आजकल कैसा समाज आ चुका है। ये उनका कर्तव्य नहीं है। अपने माँ बाप की भावनाओं को रोंदना युवा का कर्तव्य नहीं है। हर जगह है ये। अब जिस तरह से अपने नंगेपन पर आ रही है, कई जगह ये बात उठती है, नंगेपन पर कई आदमी अपनी पंचायतें भी हुई है खपों की कि भी समाज में अश्लीलता और नग्नता बढ़ती जा रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और कई बार दूसरे पक्ष की आवाज आती है जो नग्नता के समर्थक हैं, वो औरतें भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, कि भी इनकी आज़ादी है, कुछ भी पहने और जी चाहे जिस तरह से रहे, ये आज़ाद हैं। क्या उनका कर्तव्य कुछ भी नहीं है? समाज में उससे क्या असर पड़ रहा है, परिणाम क्या निकलेगा उस नग्नता का, अश्लीलता का, ये उनका फर्ज वो कैसे भूल जाते हैं? बिल्कुल। अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। समाज जो बंधा हुआ है, समाज जिसमें आज हम जी रहे हैं, सभ्य समाज, ये जो कपड़ा लत्ता आया था ये शुरू में तो नहीं था, नंगे तो हम शुरू में थे ही, जंगली थे उस टाइम। सभ्यता आने के साथ रिश्ते नाते आए, कपड़े पहनना शुरू किया, इंसान ने सभ्यता से बोलना शुरू किया, बड़े छोटे की मर्यादा बनी, मान सम्मान बने, परंपराएं बनी, इसी को तो सभ्य समाज कहते हैं। यदि सारी सभ्यताओं को छोड़ के, मानव समाज की सारी बढ़िया स्वस्थ परंपराओं को छोड़ के और सारे रिश्ते नातों को ठोकर मार के केवल एक बात कर दी जाए कि युवा आज़ाद है, वो कुछ भी करे, उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, बिल्कुल, तो उसका कर्तव्य है। जो मानव समाज की सभ्यता का नाश होता है वो अपने कर्तव्य का कैसे ठोकर मार सकता है? हाँ बिल्कुल, ये सभ्यता को बचाना उनका कर्तव्य है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है ताऊ जी। जो कर आप छोटे बालक ने अगर ये बात बोल देवा कि तू आज़ाद है, तू मतलब कोई भी काम कर सके, अगर उसने सही संगत नहीं मिली तो फिर तो उसका विनाश ही होगा उसका। फिर तो अगर आपके बच्चे को हर चीज़ की समझ है, उसको ये ज्ञान है कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसके बाद तो हम उसको आज़ादी दे सकते हैं। लेकिन ये मैं हमारे समाज की नाकामी मानता हूँ। जब बालक छोटा हुआ है या फिर स्कूल में जाओ है तो स्कूल में उस तई सामाजिक ज्ञान आज नहीं दिया जाने लग रहा है और उसके बाद वो मांग कर रहा है कि मैंने आज़ादी मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। उसने हर चीज़ की नॉलेज नहीं है, उसने न्यू निबेरा यू छोरा किसा यू या छोरी मतलब क्यों कर है, लेकिन वो जो देखे हैं वो उससे न सच मान ले हैं। और एक उम्र के बाद फिर बालक ने जब 1-2 साल जब बाहर भीतर रहे तो उसने न्यू बेरा लाग जाओ कि अगर इस आदमी के पास मैं इस ढाल कर रहूँगा तो यूँ मेरे बारे में इसे विचार रखेगा।
तो वो उसने अपनी बातों में ले लिया है। तो आपके बालक ने अगर ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का तो आप उसने आज़ादी नहीं दे सकते। और जो आज न्यू आज़ादी मांग रहे हैं या इतनी आज़ादी हालांकि सब ने होनी चाहिए, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है उसका भी अगर ज्ञान आपने होगा तो ही आज़ादी सही रहेगी। तो हर चीज़ की आज़ादी हानिकारक ही है शायद। इस आज़ादी का रिजल्ट क्या है? इस आज़ादी का रिजल्ट ये है कि परिवार रूपी संस्था जो मानव समाज की मानव सभ्यता में हजारों सालों के तजुर्बे से अस्तित्व में आई थी। शुरू में ये परिवार थोड़े थे जिनको आज हम परिवार बोलते हैं। परिवार जब बने और परिवारों में ये रिश्ते नाते बने, मामा फूफा चाचा ताऊ पिता बहन भाई, ये मानव सभ्यता के रिश्ते हैं। ये संस्था हजारों सालों में अस्तित्व में आई है, अचानक नहीं आई। इसको छोड़ के नौजवान लड़के जो अपरिपक्व होते हैं उनको पूरा ज्ञान किसी फील्ड का भी नहीं होता, उनको खुली आज़ादी देने से उसका रिजल्ट ये है कि परिवार टूटते जा रहे हैं। आज पंचायतों के सामने सबसे बड़ा ये मुकदमे आने लग गए। फलानी जगह लड़के की शादी हुई थी लड़की के साथ, वो 1 साल के बाद टूट गई, कहीं 6 महीने के बाद टूट गई, कहीं बच्चा होने के बाद टूट गई। बाद में पता चलता है कि लड़की पहले से किसी दूसरे बच्चे के संपर्क में थी, लड़का पहले से किसी दूसरी बच्ची के संपर्क में था, और वो परिवार के कहने सुनने से शादियां कर लेते हैं। और जो पहले से संपर्क में थे, जो भाग के शादी करते हैं, जो लव मैरिज करते हैं, उनके भी रिश्ते टूटने लगे हैं, वो भी कामयाब नहीं होते। बिल्कुल, क्योंकि उनके पीछे कोई समाज नहीं रहता, वो अकेले होते हैं, उनकी समझ इतनी परिपक्व होती नहीं, उनके भी आगे जाके बिगड़ जाते हैं। तो परिवार धड़ाधड़ टूट रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां बनने लग रही हैं। अमेरिका की पीछे अखबारों में खबर आई थी कि वहाँ 56% युवा शादी करना ही नहीं चाहते। कि शादी की जरूरत ही क्या है? आज भारत के अंदर भी ये मानसिकता होती जा रही है। ऐसे बना दिए, लिव इन रिलेशनशिप कानून परिवार खत्म करने वाला कानून है। इसका मतलब यहाँ की सरकार परिवार रूपी संस्था को नष्ट करना चाहती है। परिवार कैसे बचेंगे जब एक पति अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहेगा और उसको किसी दूसरे की पत्नी से या किसी दूसरे की अविवाहित लड़की के साथ रहने की और संपर्क बनाने की कानूनी खुली छूट है और पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है, तो परिवार तो सरकार ने तोड़ दिया। सिस्टम ने जो ये कानून बनाओ है नन्नू निबेरा की, इसका क्या रिजल्ट होगा? इतने बुद्धिजीवी आदमी इनका दो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सिस्टम ऐसे ऐसे कानून बना रहा है तो उसके पीछे आपको उनकी क्या मानसिकता लगती है? मैं बताता हूँ क्या कारण है। सारी दुनिया में व्यापारिक और औद्योगिक लोगों की सत्ता हुई है। राज सत्ता पर व्यापारी और उद्योगपति मतलब काबिज हैं सारे विश्व में, और भारत में तो और भी नंगा नाच है। बिल्कुल। तो पूंजीपति तबके का, ये ऊपर का जो तबका है व्यापारी और उद्योगपति का, इन्होंने आर्थिक तौर पर भी सारे जनता की, देश की जनता को निचोड़ दिया। और अब जनता रोजगार मांगती है, जनता जब अपने अधिकार मांगती है तो ये जो परिवारों के रूप बने हुए थे हमारे समाज में, अब जिस तरह से हमारा आंदोलन चल रहा था पीछे दिल्ली नौजवानों का, जिनके पीछे परिवार हैं उनको चिंता नहीं है, पीछे माँ बाप हैं, भाई हैं, परिवार को तो संभाल लेंगे, कुछ खराबी नहीं आने देंगे। यदि परिवार ही नहीं होगा, अकेले अकेले हो जाएंगे नौजवान लड़के भी लड़कियां भी, बाप कहीं पड़ा है, माँ कहीं पड़ी है, और कोई परिवार रूपी संस्था नहीं है, तो पीछे से वो आदमी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। जहाँ भी उसको छोटी मोटी नौकरी गुलामी करने के लिए मिल जाएगी, वो वहीं चिपका रहेगा। परिवार रूपी संस्था उनको संभालती थी। एक लड़का राज सत्ता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ यदि आंदोलन करता है, विद्रोह करता है और लंबे समय तक परिवार से बाहर रहता है, तो भी परिवार न्यू का न्यू बना रहा पीछे से। परिवार में माँ बाप हैं, भाई बहन है, वो परिवार को संभाले रहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था न्यू क्यों रहती है। और बच्चा जब वापिस आता है, मान लिया उसकी नौकरी भी छूट जाती है, तो परिवार उसको संभाल लेता है, सहारा देता है। यदि अकेले अकेले हो जाएंगे समाज में सब, एक एक व्यक्ति बिखर जाएंगे, तो राज सत्ता में जिन लोगों ने लूट मचा रखी है उनके लिए आसानी हो जाएगी। उनके खिलाफ विरोध करने वाले मजबूत आदमी नहीं बचेंगे, ना परिवार बचेंगे, और इक्के दुक्के आदमियों का ना कोई सहारा बचेगा। अब जहाँ आंदोलन होते हैं, आंदोलन चल रहा है हिसार, एक लड़का जीवन कुंडू नाम का बच्चा वहाँ हत्या कर दी किसी गुंडे ने दूसरों को बुला के। अब परिवार था और उनका भाईचारा था, तो भाईचारा इकट्ठा हुआ, परिवार इकट्ठा हुआ, खापे इकट्ठा हुई, तो वहाँ हजारों लोग इकट्ठा हो गए उसको न्याय दिलवाने के लिए। यदि परिवार ही नहीं होता तो जीवन कुंडू की पैरवी करने वाला कौन होता है? यदि वो गरीब आदमी होता तो यहाँ पुलिस में कोर्टों में जैसा है पता अपना भ्रष्टाचार है, बिल्कुल, तो उसको न्याय बिल्कुल भी नहीं मिलता।
और उस गुंडे का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब क्योंकि समाज में पारिवारिक ढांचे बने हुए हैं, भाईचारे बने हुए हैं, रिश्तेदारियों का ताना बाना बना हुआ है, तो वो ताना बाना सारा उनको दुख प्रकट हुआ, सारा इकट्ठा हो गया और हजारों लोगों ने सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव बनवा रखा है कि इसको न्याय दो। बिल्कुल। तो ऊपर का जो तबका है, जो लुटेरे हैं, जो राज करते हैं इस देश में, वो परिवारों को और भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं ताकि एक एक करके बिखर जाए सारा समाज, और उनकी लूट में और उनकी जो सत्ता जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं उसमें कोई दखल ना हो। बिल्कुल ताऊ जी। आखिर में सारे देश के युवाओं को, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको, या जो भी समाज में लोग रह रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे ताऊ जी? मैं तो, मेरी ये प्रार्थना है सभी सुनने वाले भाइयों से, बहनों से, समाज से, कि एक तो जितनी पुरानी परंपराएं हमारे बुजुर्गों ने, उन अकेले ने नहीं बनाए थे, हमारे माँ बाप ने, वो हजारों पीढ़ियों का ज्ञान था उसके पीछे, तजुर्बा था, वो सारी चीजों को बैकवर्ड करके खारिज ना करें, एक एक चीज को ऑन मेरिट पर रखें। जिस तरह से हमारी खाप पंचायतों को तालिबानी कह के रिजेक्ट कर दिया, और अब खुद हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को लागू करनी पड़ रही है व्यवस्था। वो वकीलों के पैनल बनाते हैं कि आप मध्यस्थ बन के किसी तरह से मुकदमे निपटाओ। वो काम जो खाप पंचायतें फ्री में कर रही थी, उनको तो तालिबानी करें, और मुकदमे निपटाने के लिए जो बिना तजुर्बे वाले नौजवान बच्चे हैं, वकील, जिनको कोई तजुर्बा भी नहीं है समाज का, उनको जिम्मेवारी दी जा रही है कि मध्यस्थ बन के इनके मुकदमे निपटाओ। तो ये बात प्रूव हो चुकी है कि खाप पंचायतों का बहुत बड़ा रोल था समाज में, इन पंचायतों का। ये समाज को जोड़े रखने में, भाईचारा बनाए रखने में, अपनी बढ़िया जो परंपराएं थी, स्वस्थ परंपराएं, उनको कायम रखने में बड़ी कारगर संस्थाएं थी। एक छतरी थी समाज की। आपकी यह एक बात मैंने बहुत बढ़िया लगी ताऊ जी। आप मतलब जो युवा हैं उन तक यह बात नहीं कहते कि जो हमारे बुजुर्गों की परंपराएं थी, जो मान्यता थी, आप वो सारी मानो। आप न्यू कह रहे हो कि उनने सारिया ने न्यू फेंको ना कि भाई ये खाम खा गई थी, ये बैकवर्ड है। जो भी मन ने खुद देखा है ताऊ जी यह बात, और जो और आदमी है वह भी इस बात ने जोड़ पाओगे कि जो भी हमारे बुजुर्ग हर मौसम पे खाया पिया, पहना, नहाया धोया, बोल बातचीत, और जो उनका रहन सहन था, जो आपस में भाईचारा था, वो इतना लॉजिकल था, इतना साइंटिफिक था। हालांकि हमने न्यू नहीं बेरा कि इसमें रीजन क्या था, लेकिन जब उनका बेरा लग गया ना तो न्यू बेरा लग गया हमारे बुजुर्ग कितने साइंटिफिक थे। हर चीज़ ने साइंस की गेल जोड़ के, वो मतलब खाया भी हर मौसम का अलग खाना था, हर रहन सहन हर जगह का अलग मतलब उस डाल। तो सभी साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप हर चीज़ ने ऐसे फेंको मत। जो हमारे बुजुर्गों ने सारी अलग अलग चीज़ बनाई थी वो बहुत ही शानदार थी, तो उन पर आप अपना एक बार विचार कीजिए। हाँ ताऊ जी। मैं ये कहना चाहूँ था, मेरी बात अधूरी रह गई थी, कि हमारी जितनी भी समाज ने अब तक परंपराएं कायम की हैं, जो भी समाज में चल रहे हैं, उसकी पूरी गहनता से जांच पड़ताल करो, उसका इतिहास देखो, उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू देखो, और फिर उसको मान लिया जिसमें दम नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। जिस चीज में दम है हमारे पूर्वजों की बनाई हुई में, उसको हमने इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। एजुकेशन लो, मॉडर्न चीजों को भी सीखो, विज्ञान को अपनाओ, रिसर्च भी करो, सब कुछ करो, उसको हम रिजेक्ट नहीं करते, हम कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि यदि वो थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारी पूर्वजों की बहुत बातों में बड़ा वजन था, बड़ा दम था, उनको एकदम से नहीं फेंक देना चाहिए। एकदम से फेंकेंगे तो आने वाली पीढ़ी रोएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी ताऊ जी, और जो भी सारे हमारे बुजुर्ग बैठे थे आप सभी का धन्यवाद। और आपके इतने शानदार विचार जो भी लोग देख रहे हैं सभी साथी कमेंट कीजिए। और भी बहुत सारी बातें हैं अगली और अन्य वीडियो में, अगली बार फिर से प्रधान जी से अवश्य मिलवाएंगे। धन्यवाद। राम राम जी आप सभी को।